सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण, वो किस इकोसिस्टम के आपको मालूम है, प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एनजीओ जिसके ऊपर काम कर रही है, एक व्यक्ति के 9 वोटर आईडी कार्ड है, 7 वोटर आईडी कार्ड है, 8 वोटर आईडी कार्ड है। ये देखो आफरीन बानो, परवीन बानो, क्या है ये? आप देखिए डाटा, देखिए आप कितना है, 40,000 से ज्यादा एंट्री है। हद है, देखो आप। ये दरअसल मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति 9 वोटर आईडी कार्ड, 8 वोटर आईडी कार्ड, 7 वोटर आईडी कार्ड, पूरा चुनाव फिक्स है। एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 अगर वोटर आई कार्ड बने हुए हैं तो इसके पीछे कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो सिंडिकेट होगा जो काम कर। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी का डिबेट वीडियो है और जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने, झारखंड में चुनाव होने और घुसपैठियों के किस तरह से वोटर आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, यानी जो मुस्लिम वोटर हैं उनके जो है एक मुस्लिम वोटर के साथ 6 वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए हैं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे एक प्रीत सिरोही करके जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी निकाली है और इस वीडियो में आप लोग ऐसा खुलासा देखने वाले हैं। इस पर जो है भारत सरकार को भी जो है कुछ ना कुछ जो है कार्य करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं 4 साल पहले। इसका हेडिंग है रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई पूरी सुनिएगा। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस एसके बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति ने, अभी मौलाना साहब कह रहे थे पूरे मुसलमान हम साथ हैं निकालने के, सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण, वो किस इकोसिस्टम के आपको मालूम है, प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देश में कोई घुसपैठिया घुस आता है, उसके बाद वो देश के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन सलीमुल्लाह नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और प्रशांत भूषण उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी जान को जहां से ये आया है वहां खतरा है, इसलिए भारत तो धर्मशाला है भाई, भारत में बसाओ। भारत ने ठेका ले रखा है मानवाधिकारों के हनन का, तो इसलिए भारत इनके मानवाधिकारों के संरक्षण का भारत जिम्मा लेता है। ये इस देश में हो रहा है, ये इस देश की सच्चाई है। मैं इसके बाद ज्यादा नहीं सुनाना चाहता कि सुप्रीम इस पर जो है क्या कुछ कहा। प्लीज सॉरी, आप क्या मानते हैं घुसपैठ ये खतरा है और आपने इस पर क्या पड़ताल की है मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा, अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात ही नहीं हुई। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही थी। पूरे देश में नशे का कारोबार कर रहा है, ये घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में नीले कैप्सूलों की लत बच्चों को लगा रहा है, वो घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में जो चोरियां हो रही हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, जो बच्चे चोरी हो रहे हैं, जो मानव तस्करी हो रही है, वो घुसपैठिया कर रहा है। और घुसपैठिया को अगर आप किसी धर्म से जोड़कर देख रहे हैं तो उस धर्म के लोगों के 57 देश हैं, वो ले जाएं उन्हें आके यहाँ। अगर आप वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर ना निकालो, उनके ऊपर अत्याचार ना करो, तो पानी के जहाज में बिठाओ और मुल्ला को बोल दो कि आए और यहाँ से ले जाए। इस देश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। आप देखिए, योगेश अगर वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, तबस्सुम वोट करेगी तो 5 वोट करेगी। देख लीजिए आप, वो 5 वोट करेगी। मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, एक मिनट प्रीत सिरोही आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं प्रीत सिरोही के पास पूरे के पूरे दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों में लक्ष्मी वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, रुबीना बानो वोट करेगी तो 5 वोट करेगी, सरोज वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, सबा वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। ये वोटर आईडी कार्ड हैं, आप देख लीजिए। जरीना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, मोहम्मद इम्ताज वोट करेगा तो 6 वोट करेगा, अंसारी हिना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। 6 वोटर आईडी कार्ड। महाराष्ट्र में चुनाव है, मुमताज वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, वहीं ममता वोट करेगी तो वो 1 वोट करेगी। ये कौन बहरूपिये लोग हैं? कहां इनकी ट्रेनिंग चल रही है? कौन लोग हैं जो इन्हें समझाकर भेजते हैं इस बार गर्दन दाएं करनी है, बाएं करनी है? एक व्यक्ति का 1 वोटर आईडी कार्ड है, घर में खो गया, मिस हो गया, नया बनवा लिया। ये क्या प्री प्लान ढंग से कुछ एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक व्यक्ति के 9 वोटर आईडी कार्ड है, 7 वोटर आईडी कार्ड है, 8 वोटर आईडी कार्ड है। ये देखो आफरीन बानो, परवीन बानो, क्या है ये? आप देखिए डाटा, देखिए आप कितना है, 40,000 से ज्यादा एंट्री है। हद है, देखो आप।
ये दरअसल मैं आपको बता एक दूं, व्यक्ति 9 वोटर आईडी कार्ड, 8 वोटर आईडी कार्ड, 7 वोटर आईडी कार्ड, पूरा चुनाव फिक्स है। पूरी आपके घर में 7 वोट हैं, 7 में से एक आदमी वोट डालने जाएगा, वहां एक व्यक्ति 9 वोट डालेगा। मैं आपको तो बता सरकार दूं, पैरवी करेगी। प्रीत सिरोही ने जो दस्तावेज, मैंने इन दस्तावेजों का मैंने भी अभी जो है इसको देखा, और ये जो दस्तावेज हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति की मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूं इलेक्शन कमीशन को। एंगल से तस्वीरें खींची हुई हैं, और उसके एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6 वोटर आई कार्ड हैं, एक ही व्यक्ति के। आप देखिए, तो जीत सिंह वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, जुनेद वोट करेगा तो 5 वोट करेगा। तो सवाल यह है कि ये जो एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 अगर वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, तो इसके पीछे कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो सिंडिकेट होगा जो काम कर रहा है, और इस तरह से चुनाव में वोट जिहाद को इस तरह से रंग दिया जा रहा है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि वो उनके वोट बैंक हैं, और बात होनी चाहिए इस देश में घुसपैठियों की गणना की, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं, संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं देशवासियों से, इस देश के राजनेताओं से, क्या संसाधनों पर घुसपैठियों का भी हक है? क्या घुसपैठिए इस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे? जैसे आपने रूपरेखा बनाई थी कि साहब विस्फोट होने वाला है, अब ये कोई नई चीज थोड़ी है। ये तो हर इलेक्शन में नई नई चीजें निकल के आती हैं कि भाई फला आदमी ने जाली वोट डाल दिया, फला आदमी ने जाली वोट डाल दिया। जाली वोट जाली नहीं है, ये जाली वोट नहीं है, ये वोट जिहाद है। मौलाना साहब, वोट जिहाद मुंह से कहने में आपको डर लगता है क्या? ये वोट जिहाद है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के 9 वोटर कार्ड बना रखे हैं। ये वोट जिहाद है, ये फर्जी वोटिंग नहीं है, वोट जिहाद है। मौलाना साहब, हिम्मत रखिए कहने की वोट जिहाद के ऊपर। सुनिए, मैं आप ही के चैनल पे आपके साथ इस बात के लिए शर्त लगाता हूं, आप लव जिहाद नहीं तय कर पाए कि लव जिहाद देश में है कि नहीं। मुझे आपसे लव जिहाद का डिबेट नहीं करनी है, मुझे आपसे वोट जिहाद लव जिहाद का डिबेट नहीं करनी है। ये आपके कहने से नहीं, जिसको सियासत छोड़ दूंगा, डिबेट में आना छोड़िए सर, आप बहुत बार पहले भी ये दावे कर। अशोक जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का चर्चा करी, जहां पर आपने कहा कि 150 शरणार्थियों को, रिफ्यूजी रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी कहे हैं या घुसपैठिए कहे हैं, उनको रोक लगाई गई उनकी डेपोटेशन पर। तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट भी अब सांप्रदायिक हो गया है? जो पहले एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ वो वोटर फ्रॉड का दिखाया है, जिसका पता नहीं प्रमाण है या नहीं है। रात को 12 बजे अगर कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुलती है, इससे कोर्ट जो है आतंकवादी नहीं हो जाती सर। आप तो खुद लॉयर हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ये बताया कि इस देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए इकोसिस्टम कैसे आता है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे दोबारा खबर सुनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। शहजाद एक बात सबके ओके, शहजाद एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मौलाना साजिद रशीदी ने कही, ये इस बार चुनाव में बार बार बीजेपी ने कहा है, सवाल यह कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है कि इस बार वाकई में हम देखेंगे चुन चुनकर निकाले जाएंगे? अशोक जी, 2017 में कोई चुनाव था 2017 में कोई बड़ा चुनाव नहीं था ना। किरण रिजिजू का बयान, एक रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की हमारी मंशा है, हम करेंगे, पर बीच में नहीं। पर ये मौलाना जो यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी चिपड़ी बातें करता है, इसकी जमात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस सुप्रीम कोर्ट की जमात के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। बोलने को बोलो कि जिसने रोका इसके डिपोर्टेशन को, उसके खिलाफ फतवा कब जारी करेगा ये मौलाना? भारतीय मुसलमानों का मौलाना है ना, रोहिंग्या का तो नहीं है। तो बोलो कि फतवा जारी करे जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ, बोलो जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ कब बोलेगा मौलाना? बोल के दिखाओ। ओके, देखिए ओके, सबको हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए। फुटेज खाने की कोशिश ना करें सब लोग। फुटेज में वैसे ही पूरा समय देता हूं, लेकिन जबरदस्ती फुटेज ना खाएं मेरे शो में। मैंने एक विषय उठाया था और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस देश की दिक्कत यह है कि मौलाना इस देश के मस्जिदों में बैठ के फतवे जारी करते हैं, उसके बाद घुसपैठियों के लिए अदालत में जाते हैं, घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, और उसके बाद उनको वोट बैंक बनाती है राजनीतिक पार्टियां, ये जो इंडी गठबंधन है, और उसके बाद कहते हैं कि घुसपैठियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर घुसपैठिए देश के लिए खतरा है तो इस खतरे को कौन खड़ा कर रहा है, इस बात को समझिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, सवाल बड़ा जरूरी है, लाजमी है कि आपकी पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है, 10 साल से वो सत्ता में है। अब इस चुनाव के बाद अगर घुसपैठियों को बाहर निकालने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ तो देश कहेगा कि आप सिर्फ चुनाव में सवाल उठाते हैं। इसलिए इस चुनाव के बाद बीजेपी का रियल टेस्ट भी शुरू होगा कि घुसपैठियों को वो कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है सिरोही जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, और जिस तरह से वोटर ID कार्ड घुसपैठियों के बनाए जा रहे हैं, और जिस तरह से जो देश विरोधी जो NGO है इन सब चीज़ों के पीछे काम कर रहे हैं, इस पर जो है
गृह मंत्रालय जो है भारत सरकार को कुछ ना कुछ जरूर स्टेप उठाना चाहिए, और साथ ही साथ जो इस तरह से जो अवैध घुसपैठिए आ गए हैं भारत में उनको डिपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई योजना लानी चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।